एक दिन में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष उठा नहीं। सारे राजा नतमस्तक सर झुका करके बैठ गए। और राजा सर झुका करके जब बैठे थे, एक बहुत मीठी अद्भुत बात बताऊं। आज राजा बैठ गए सज्जनों, अब ये हो गया कोई संसार सागर वीर राजा है ही नहीं धनुष उठा के तोड़ दे, धनुष को हिला सके, कोई ऐसा है नहीं। महाराज जनक जी को बहुत आत्मग्लानि हुई। महाराज जनक जी जाकर के सभा में खड़े हो गए और खड़े होकर के जनक जी ने सभा में ऐसी बात कही, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विभाव। सज्जनों, आज जनक जी ने सभा में खड़े होकर के कह दिया, मुझे पता नहीं था इस धरती पर बड़े वीर राजा कोई है ही नहीं। अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा न करता। अब लगता है मैंने ऐसा प्रण कर लिया है तो सीता जी का विवाह लगता है ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं। और जैसे इस बात को सज्जनों आज जनक जी भरी सभा में खड़े होकर के कहे, जितने राजा सभा में बैठे हैं सब यहां से चले जाएं, कोई राजा यहां पर दिखाई न पड़े, क्योंकि सारे बलशाली जितने वीर राजा हैं सारे राजा सब स्थान को छोड़ दें। और जब राजा गण सज्जनों सब इस तरह की आवाज सुन के थर 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 कांपने लगे ना, तो उसी सभा में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी खड़े होकर के अपना पैर पटक के गर्जना से बोलने लगे कि रघुवंशी न महा जहां को होई, तेहि समाज यस कहि न को। हे राजा जनक जी, सावधान होकर के सुन लो। जिस सभा में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के कुल खानदान का कोई बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई वीर इस दुनिया में धरती पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे भैया राम जी का आदेश मिल जाए तो ये छोटे मोटे धनुष की क्या बात है। जब तुम्हार अनुशासन पाओ तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। जैसे छोटा सा बालक गेंद उठा लेता है ना, धनुष की क्या बात है। अगर मेरे बड़े भैया राम जी का आदेश मिल जाए तो मैं इस सज्जनों पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। जैसे कच्चा घड़ा होता है मिट्टी का ना, लोग उठा के पटक देते टूट जाए, इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को तोड़ने का सामर्थ्य रख सकता हूं। कि कांचे घट जिमीदार हूं फोरी, 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 सकहूं मेरो मूलक जिमी तोरी, सकहूं मेरो मूलक जिमी तोरी। याद रखना सज्जनों, कांचे घट के समान, कच्चे घड़े के समान सज्जनों पूरे ब्रह्मांड को तोड़ा जा सकता है। संजन कहते हैं उस समय कुछ लोग खड़े होकर, लक्ष्मण जी कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मांड उठाएंगे तो ब्रह्मांड में भी तो वहीं कहां जाएंगे। तो संजन कहते भगवान की ऐसी कृपा है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतारी हैं। शेषनाग के एक फण पर पूरी पृथ्वी टिकी है। मां लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि एक दूसरे फण पे खड़े होकर के ब्रह्मांड को उठा करके दूसरे फण पर तोड़ दिया जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। संजन कहते भगवान की ऐसी दिव्य कथा, ऐसी दिव्य लीला है कि आज विश्वामित्र जी पंचांग खोल करके मुहूर्त देख रहे हैं। जैसे बढ़िया मुहूर्त दिखाई पड़े तुरंत जो है राम जी को आदेश दिया जाए। सारी सभा बैठी है। विश्वामित्र जी ने समय सुंदर देख लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बा। उठो राम भंजहु भव चापा, अमेट होतात जनक परिता। विश्वामित्र जी ने बढ़िया सुंदर समय देख लिया। राम जी को आदेश दिया जाकर के धनुष को उठा करके जनक जी के प्रताप को समाप्त करिए और जनक जी के जीवन का जो कष्ट है उसको दूर करिए।